हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं और उनको देने वाले भूगोलवेत्ता हैं यानी ज्योग्राफर्स हैं। पूछा जाता है अक्सर कि ये कथन किसने दिया है या इस कथन को किसने बताया है, इस कथन के बारे में। तो आइए वहीं आज कम से कम 8 से 10 कथन हैं, उनको देख लेते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला कथन देखिएगा, बॉलपर्ट के अनुसार। सबसे पहले जान लीजिए, बॉलपर्ट जो हैं एक व्यावहारिक भूगोलवेत्ता यानी कि बिहेवियरल ज्योग्राफर्स थे, जिन्होंने एक कथन कहा था। इन्होंने कहा था, किसान जीव अपने मन और इच्छाओं और संस्कारों का स्वामी है। यानी जो किसान होता है और जीव होता है, वो अपनी जो मन होता है, उसका इच्छाएं होती हैं, वो खुद उस संस्कारों का स्वामी होता है। तो पूछेगा ये कथन किसने कहा है कि किसान अपने मन, इच्छाओं और संस्कारों का स्वामी है। तो ये कथन कहा था फ्रेंड्स जूलियन बॉलपर्ट ने। जूलियन बॉलपर्ट ने पूछा जाएगा तो आप बताना जूलियन बॉलपर्ट। फिर एक पूछा जाएगा वोल्डिंग के अनुसार। आपने इनका नाम सुना होगा, वोल्डिंग का। ये भी बिहेवियरल ज्योग्राफी संबंधित हैं, यानी कि जो व्यावहारिक भूगोल है उससे रिलेटेड हैं। उन्होंने जो मानव होता है और उसके वातावरण में, यानी इसको मानव का जो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, उसमें एक ट्रेडिशनल मॉडल दिया था, यानी परंपरागत मॉडल दिया था। और इन्होंने बताया था कि एक वातावरण होता है, एक प्रतिमा होती है, एक व्यवहार होता है। यानी वातावरण प्रतिमा से जुड़ा होता है, प्रतिमा व्यवहार से जुड़ी होती है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी एक एटमॉस्फेयर होगा तो एक अच्छी इमेज बनेगी, एक इमेज होगी तो उसको देखकर हम व्यवहार करेंगे। तो वातावरण, प्रतिमा और व्यवहार, ये बताया था बोल्डिंग ने। पूछा जा सकता है। फिर आगे कहा है हार्टसोन का मत। हार्टसोन ने कहा था, पूछा जाएगा, पृथ्वी मानव का घर है। ये बात किसने कही है? यानी जो पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी है, ये किसका घर है? तो ये मानव का घर है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स हार्टसोन ने, जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदीकरण की बात की थी 1939 में। आइए देख लेते हैं। फिर पूछा है, एक कथन है फ्ल्यूअर का मत। फ्ल्यूअर जो थे फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश ज्योग्राफर्स थे, ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं। इनका बहुत फेमस कथन है। इन्होंने कहा था, ये पूछा गया है कि मनुष्य केवल वातावरण का दास नहीं है। यानी जो मानव है केवल वातावरण का दास नहीं है, वो अपने आप में भी सक्षम है। यानी केवल प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, उसका ही दास नहीं है वो, केवल उसमें मानव भी अपने आप में एक सक्षम है। तो कहा जाएगा मनुष्य केवल वातावरण का दास नहीं है, अपने आप में भी सक्षम है। ये कथन किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा था फ्ल्यूअर ने, जो कि ब्रिटिश ज्योग्राफर्स हैं। आइए देख लेते हैं आगे। फिर देख लेते हैं आयशा बोमन। आयशा बोमन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आयशा बोमन ये यूएसए की रहने वाली हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की रहने वाली हैं। इन्होंने एक फेवरेट कथन दिया है, ये कई बार पूछा भी गया है फ्रेंड्स। ये पूछा है, मनुष्य अपने आप को बदलती दुनिया में बदल रहा है। यानी जो मनुष्य है, मानव है, जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है वैसे ही मनुष्य अपने आप को भी बदलता जा रहा है। इन्होंने जो प्रायोरिटी दी थी फ्रेंड्स, इन्होंने मानववाद को प्रायोरिटी दी थी, यानी मानववाद को, यानी जो मानव होता है उनको केंद्र में रखा है। तो एक तरह से ये हो गई मानववादी या संभववादी। संभववादी भी फ्रेंड्स इससे ही रिलेटेड होते हैं, यानी कि मानव से ही रिलेटेड होते हैं। इन्होंने जो आयशा बोमन है, इन्होंने मानव को ही सर्वोपरि माना। वहीं अगर इसी सैम्पल हैं तो इन्होंने निश्चयवाद को माना। निश्चयवाद, ये निश्चयवादी ज्योग्राफर्स हैं। ये जो रेड जेल हैं उनकी शिष्या थी, यानी उनकी स्टूडेंट थी। इन्होंने एक बहुत फेवरेट कथन दिया। सबसे पहले ये जान लें, मनुष्य अपने आप को बदलती दुनिया में बदल रहा है। सबसे मेन चीज़ ये होती है फ्रेंड्स, जहाँ मानव की बात होगी वहाँ जो है मानववादी भूगोलवेत्ता आएंगे। जैसे फ्रांस के ज्योग्राफर्स हैं, वो मानववादी हैं, संभववादी हैं। तो ऐसे ही सैम्पल हैं। और जर्मनी के ज्योग्राफर देखोगे तो ज़्यादातर जो मिलेंगे आपको निश्चयवादी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मनुष्य अगर मेन जो फोकस मनुष्य पर होगा फ्रेंड्स, तो वो एक तरह से मानववादी होंगे। और जिसमें निश्चयवादी की बात होगी तो वो जो फ्रेंड्स वो होंगे
वो निश्चयवादी होंगे, यानी कि जर्मनी से बिलोंग ज़्यादा करते होंगे। यूएसए से भी हैं, जैसे आयशा बोमन है, ये मानववादी हैं। वहीं ऐसी सैंपल हैं, ये भी यूएसए की रहने वाली हैं, यूएसए की। ये रेड जेल की शिष्या रही हैं, उनकी स्टूडेंट रही हैं। तो इन्होंने कहा था मनुष्य भूतल की उपज है। इन्होंने मनुष्य को एक बहुत छोटा सा माना था, यानी कि मनुष्य बहुत छोटी चीज़ है, ये भूतल की, यानी एक पृथ्वी तल की, भू माने पृथ्वी, तल माने तल, सरफेस, यानी उसके तल की उपज है एक। तो इसने जो प्रायोरिटी दी थी फ्रेंड्स, इसने दिया था नेचर को, यानी प्रकृति को सर्वोपरि माना। तो फ्रेंड्स यही हमें समझना होता है, जो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं वो निश्चयवादी होते हैं, और जो मानव को सर्वोपरि मानते हैं वो मानववादी या संभववादी होते हैं। इसमें मानव सर्वोपरि होता है और इसमें निश्चयवाद में फ्रेंड्स प्रकृति सर्वोपरि होती है। तो इन्होंने कहा था मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं है कि वह प्रकृति का बच्चा है, अपितु उसकी धूल का कण है। यानी मानव को पृथ्वी की धूल का कण बताया है, किसने? सैंपल ने। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी एक कण बताया, डस्ट बताया है केवल मानव को, सैंपल ने। तो निश्चयवादी को यानी कि प्रकृति को उन्होंने सर्वोपरि माना है, कि यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है। और इसमें जो मानते हैं मानव को मानते हैं मानववादी में। आगे देखते हैं सैंपल का फिर एक कथन है, इसमें है समान परिस्थितियां समान जीवन ढंग बनाती हैं। यानी जैसी जैसी समान परिस्थितियां होती हैं वैसा ही समान जीवन ढंग बनाती हैं। फ्रेंड्स अगर सैंपल ऑप्शन में ना हो तो हाँ, रेड जेल सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। रेड जेल भी हैं, क्योंकि ये जो बात कही थी रेड जेल ने ही, रेड जेल की शिष्या हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये अगर ना हो ऑप्शन में, समान परिस्थितियां समान जीवन ढंग बनाती हैं, अगर सैंपल ऑप्शन में ना हो तो फ्रेंड्स रेड जेल ऑप्शन में सही होगा। आइए देख लेते हैं जीन्स ब्रून्स का। जीन्स ब्रून्स की एक कहा है इन्होंने, ये भी फ्रेंड्स संभववादी हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, संभववादी फ्रांस से। फ्रेंड्स ये बिलास के सबसे कह सकते हैं बहुत प्रिय शिष्य भी हैं, बिलास के, विडाल डी ला बिलास जो हैं उनके शिष्य हैं। पूछा है कई बार कि कौन कौन से बिलास के शिष्य हैं। जीन ब्रून्स है, अल्बर्ट डिमांजिया है, और गैलोइस है, मैसेट्टा है, बहुत सारे जोग्राफर्स हैं जो कि बिलास के शिष्य रहे हैं, डिमार्टोनी हैं। तो इनका जो एक कथन है बहुत प्रिय, इन्होंने कहा था मनुष्य को विशेष परिवेश में रहकर अपना कार्य करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह वातावरण का वातावरण का दास है। इसमें जो जीन ब्रून्स हैं, कोई भी हैं फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसी जोग्राफर्स हैं, वो सब मानव को सर्वोपरि मानते हैं, यानी मानव सेंट्रल में होता है, यानी कह सकते हैं मानव केंद्र में होता है। तो इन्होंने मानव को सर्वोपरि माना था। तो जब मानव को सर्वोपरि मानते हैं तो इन्होंने ये कहा था मनुष्य अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है या कोई परिवेश है, स्पेसिफिक अगर एटमॉस्फेयर है, तो उसमें अगर काम करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि वह वातावरण का दास है। इसका अर्थ हम ये नहीं लगा सकते। आप ये समझ सकते हैं अगर विशेष परिवेश की बात जहाँ आए, परिवेश पर ज़्यादा काम किया था जीन ब्रून्स ने, और ये संभववादी हैं। तो जहाँ विशेष परिवेश की बात आए तो फ्रेंड्स वहाँ होंगे जीन ब्रून्स। इन्होंने ही कहा था मनुष्य को विशेष परिवेश में रहकर अपना कार्य करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह वातावरण का दास है, इसमें मानव सेंट्रल में होता है। तो फ्रेंड्स एक और रह गए हैं अल्बर्ट पेंग, जिन्होंने 3-4 कार्य किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अंतिम कथन है अल्बर्ट पेंग। ये वाल्टर पेंग के फादर हैं। पूछा जा सकता है कि इनके लड़के का क्या नाम है, या वाल्टर पेंग के पिता का क्या नाम है, तो अल्बर्ट पेंग। तो अल्बर्ट पेंग ने बताया था कि तापमान बढ़ने के साथ, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होता है, वैसे ही बाष्पीकरण में भी वृद्धि होती है। यानी जो इवापोरेशन होता है वो भी तापमान के साथ साथ ज़्यादा होता है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, यानी उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था अल्बर्ट पेंग ने। आप जानते भी हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वैसे वैसे बाष्पीकरण में भी क्या होती है, वृद्धि
होती है। तो ये बात को जो प्रूफ किया था ये अल्बर्ट पैंक ने किया था और बात सच भी है फ्रेंड्स ये। तो बस याद रखना है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ बाष्पीकरण में भी वृद्धि होती है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था अल्बर्ट पैंक ने। और इनका महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने बताया था कि स्थलाकृतिक मानचित्र से संबंधित विचार दिया, यानी जो स्थलाकृतिक मैप होता है हमारा उससे संबंधित भी विचार दिया। क्या विचार दिया? इन्होंने बताया था कि जो 1 इंच बराबर, यानी जो 1 इंच होती है, 1 इंच होती है, एक इंच बराबर 1 मील के प्रस्तुतकर्ता भी पैंक महोदय ही हैं। यानी 1 इंच बराबर 1 मील जो होती है मैप पर, उसको जो बताने का काम किया था वो भी पैंक ने किया था। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ग्रुप में शेयर भी करें, जिससे आगे मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूं, जिससे आगे चल के और लाभ हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।